नमस्कार, मैं हरदवी आपका साइंस एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में समीकरण के बारे में पढ़ा था, समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण से क्या जानकारियां मिलती हैं और समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। और हमने उस क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपको तत्वों को याद करना था। जो 30 तत्व थे वो आपको किसी भी हालत में याद करना है, क्योंकि उनकी जरूरत आपको आज नहीं, 11th में भी पड़ेगी, 12th में भी पड़ेगी और उसके बाद आपको कॉलेज लाइन में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो 30 तत्व याद करना आपके बहुत ज़रूरी है। और उनके अलावा हमने आपको कुछ आयन भेजे थे, उनको भी याद करना ज़रूरी है। चलो तो आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद आपको जो पहली प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु होता है, उसको उसके साइन या उसके निशान संकेत, जो वैज्ञानिक संकेत होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे H, ये हाइड्रोजन का परमाणु है। और जो आयन रहता है, आयन को किससे, उसी परमाणु के संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उस पर एक विशेष चिन्ह लगा होता है, प्लस मतलब कह सकते हैं कि किसी पे माइनस भी लगा रह सकता है। Cl है, इस पे माइनस, लेकिन उस पर चिन्ह जरूर लगे होंगे। या ऐसे भी लगे रह सकते हैं 2- या यहाँ पे भी लिखे रह सकते हैं B पे 2+, या ऐसे कोई भी साइन लगे रहते हैं तो वो आयन कहलाते हैं। तो ये हमने आपको परमाणु और आयन में अंतर बता दिया। चलिए तो हम आपको आयनों से कुछ तत्व बनाना बताते हैं। जैसे एक तत्व है Zn, ये क्या है, तत्व। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। और इसका आयन क्या होता है, Zn2+। आपको समझ में आ गया, अकेला Zn लिखा है मतलब वो एक परमाणु लिखा है, और इस पे कुछ प्लस माइनस करके या 2+- कुछ भी लिखा है तो ये क्या है, आयन है। तो ये Zn आयन है, ये हमने लिखा। और इसके बाद Cl, ये एक आयन है, ये भी लिखा। ये Cl क्या है, Cl एक परमाणु है, और लेकिन हमने इस पे माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक आयन हो गया। तो Zn2+ और Cl-। तो अब ये दोनों तत्व हैं, अब इन दोनों परमाणु से मिला के हमें एक आयन बनाना है या एक तत्व बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो जो Zn पे पावर रहती है और जो Cl पे पावर रहती है, हम उसको पहले नीचे लिख लेते हैं, यहाँ उसी परमाणु के नीचे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा, ये 2+ लिखा, ये यहाँ से, और ये Cl पे ये 1- मतलब 1-। और आपको एक जानकारी दे दें, ये आयन आपको याद करने पड़ेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, और जो परमाणु हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, परमाणु क्रमांक भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हमने जो आपको असाइनमेंट भेजा था उससे आप याद कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा Zn के नीचे 2+, Cl के नीचे माइनस या 1-। ठीक है, तो ये 1 यहाँ आ जाता है और ये 2 यहाँ चला जाता है। ये प्लस माइनस आपस में आप समझ सकते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। अपन ने गणित में पढ़ा है ना, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये 1 यहाँ आ गया तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये 2 यहाँ चला गया तो ये हम यहाँ 2 लिख देंगे, और इन दोनों को पास में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ZnCl2। ये इसका क्या बन गया, यौगिक या परमाणु। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज को हमें आपको आज एक प्रश्नावली सॉल्व करानी है, जो कि आपकी विज्ञान की किताब में पेज नंबर 6 पे है, जो आपकी विज्ञान की क्लास में पेज नंबर 6 पे है। तो ये प्रश्नावली आपको सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम मतलब जो Mg है, जो 12वें नंबर का तत्व है, आपको हमने जो सारणी भेजी होगी उसमें दिया है, ये मैग्नीशियम है, ये 12वें नंबर का तत्व है। तो इसको जलाते हैं तो इसको साफ क्यों किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वह वायु के संपर्क में आ जाए, वायु या फिर ऑक्सीजन,
के संपर्क में आ जाए, क्योंकि वह वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए। आपको पूरा लिखना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, वो है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब ये हिंदी में हमें अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इनको पहले हमें जो अपने विज्ञान के संकेत हैं उनमें परिवर्तित करना है और फिर उसके बाद उन्हें संतुलित करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमने आपका जो पहला क्वेश्चन है वह लिख दिया है। तो पहले अपन को क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है, फिर ये देखना है कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। हमें पता है हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जो क्लोरीन है उसका संकेत क्या है, वो Cl है। ये 19वें नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, आपको तालिका भेजी थी उसमें। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि जो परमाणु रहते हैं उनसे यौगिक कैसे बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का यौगिक है, ये किसका, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। तो अपन आयन लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+। ये हमने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन तत्व बताए हमने, ये परमाणु लिखे हैं और ये आयन लिख रहे हैं। ये निशान लगाना इस पे कोई निशान नहीं लगा यहाँ पे, मतलब ये क्या है, परमाणु है और ये आयन है। ये हमने आयन लिखा H+, और क्लोराइड आयन लिखते हैं Cl-। ठीक है, ये हमने क्लोराइड आयन लिख दिया। इसमें क्या होता है, ये हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये +1+ या 1-, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये HCl, ये HCl हो जाता है। ये यहाँ आया, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इन दोनों को पास पास कर दिया। ये एक यहाँ आ गया, ये एक यहाँ चला गया, इन दोनों को पास पास कर दिया और ये +- हो गए, जो आपने मैथ में पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपना यौगिक बन गया। इस यौगिक को हम यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसको हमने जो विज्ञान की सांकेतिक भाषा है उसमें रूपांतरित कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे तराजू लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्लोरीन कितने हैं, 1 है। यहाँ देखते हैं हम, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 1 है। हाँ, ये बैलेंस है, हम कह सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक अपवाद है, क्या है कि कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब कोई भी परमाणु सिंगल नहीं रह सकता। स्पेशली हाइड्रोजन, ये बहुत हल्का होता है, इसलिए ये सिंगल नहीं रह सकता। तो हमें मजबूरी है हमारी, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन को 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए। अब देखेंगे, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन, इसका गुणा होता है ना दोनों में, तो ये क्लोरीन यहाँ क्या हो गए, 2 हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये दिख रहा है ना आपको, 2 हैं। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, ये दिख रहा है, 2 हैं। अब यहाँ देखते हैं, इस 2 का पूरे में गुणा है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। सिंपल, ये अपना समीकरण संतुलित हो गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट तीर का निशान ये आगे बन नहीं रहा है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये लिखा, तो ये हमने जो हिंदी की भाषा है या जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख दिया हमने सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसको विज्ञान की सांकेतिक भाषा में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, ये बेरियम का सूत्र क्या होता है, बेरियम आयन क्या होता है Be2+। क्लोराइड का क्या होता है Cl-। ये 2+ यहाँ लिखेंगे और ये माइनस है मतलब 1- है, ये हमने नीचे लिख दिए। ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा BeCl2। समझ में आया? तो ये हम यहाँ लिख देंगे, ये क्या बन गया BeCl2। ठीक है, अब इसके बाद एल्यूमिनियम का वो आयन क्या होता है Al3+ और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। ठीक है, तो ये यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, ये 3+, ये 2-, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये चाहे साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, तो इसको लिख लेंगे हम Al2SO4, और ये यहाँ आया था ना, ये पूरा इसके पूरे के नीचे आया था ये, तो ये इसके पूरे के नीचे, इसलिए हमने कोष्टक करके लिख दिया होल थ्राइस समीकरण। अब ऐसे ही हम ये बना लेंगे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम का क्या होता है अभी बताया था आपको Be2+, और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। ये नीचे लिखेंगे 2+, 2-, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा BeSO4। ये 2 हमने आगे लिख दिया क्योंकि 2 का सब में गुणा हो जाता है और हमें नहीं लिखना तो हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये हम इसको नीचे लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया BeSO4। ठीक है, अब जो लास्ट बचा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको वो देखते हैं अपन। एल्यूमिनियम का क्या होता है आयन Al3+, और क्लोराइड का क्या होता है Cl-। ये हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1 लिखा, और ये प्लस ये माइनस, ये 3 यहाँ आ जाएंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा AlCl3। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। ये आप फॉर्मूला बनाते तभी बनेंगे जब आपको आयन याद होंगे, तो इसलिए हम वो बहुत जोर दे के बोल रहे हैं कि हमने जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराया था आप उसमें से इनको याद कर लीजिए, 30 तक तत्व याद कर लीजिए और आयन याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे क्या लगा है, आप बोलेंगे तीर का निशान, कुछ बोलेंगे बराबर समीकरण का निशान, लेकिन हम इसको बोलते हैं तराजू। ये क्या है तराजू। तराजू हम यहाँ पकड़ेंगे। अब दोनों साइड बराबर भी तो होना चाहिए, तो हम देखते हैं बराबर है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले BE लिखते हैं। BE कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो BE कितने हैं 1 है। और Cl कितने हैं ये लिखे नीचे 2, Cl कितने हैं 2 हैं। अब Al कितने हैं
Al कितने हैं, ये लिखे नीचे 2 है, और S कितने हैं, ये S का गुणा इसमें भी है, मतलब 3 है, तो S कितने हैं, 3 है, और O कितने हैं, ये 4 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 3 12, O कितने हैं, 12। अब हम यहाँ देखते हैं BE कितने हैं, ये देखिए 1 है ना, ये S कितने हैं, 1 है, O कितने हैं, 4 है, और Al कितने हैं, 1 है, और Cl कितने हैं, 3 है। अब हम मिलाते हैं, यहाँ BE कितने हैं, 1 है, यहाँ BE 1 है, यहाँ Cl कितने हैं, 2 हैं, यहाँ Cl कितने हैं, 3 है, मतलब ये गड़बड़ है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे कि ये गड़बड़ है। यहाँ Al कितने हैं, 2 हैं, यहाँ Al 1 है, ये भी गड़बड़ है, इस पर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ S कितने हैं, 3 हैं, यहाँ S कितने हैं, 1 है, ये भी गड़बड़ है, इस पर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ O कितने हैं, 12 हैं, यहाँ O कितने हैं, 4 है। बहुत गड़बड़ है साहब, ये क्या हो गया, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ 4 गड़बड़ हैं और 1 सही है केवल। तो कोई भी जब समीकरण है उसको संतुलित करना है तो इसका एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है या फॉर्मूला है कि उसमें जो ज़्यादा तत्व है, मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, पहले उसको संतुलित करो। इसमें क्या है, 12, ये 12 सबसे ज़्यादा है ये, तो हमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, और ये अपना क्या है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो हम क्या करेंगे कि हमें क्लोरीन कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। ये तो यहाँ कितने हो गए, 2 दूनी 4, रुकना 1 सेकेंड, ये BE 1 है, Cl 2 हैं, ये O कितने हैं अपने, 12 हैं, अपन को O को संतुलित करना है, वहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं पहले, 3। तो अब देखेंगे हम O कितने हो गए, 4 3 12, तो यहाँ हमारे O सुधर गए हैं, तो O कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं, तो हमारे O दोनों साइड ठीक हो गए। जो सबसे ज़्यादा वाला है वो हमें ठीक करना है सबसे पहले। तो अब यहाँ आप देखेंगे BE कितने, इसका गुणा सम में है, तो BE कितने हैं, 3 हैं, और S कितने हैं, 3 हैं, और S के बाद अब O कितने हो गए, 4 3 12, ठीक है, ये हो गए। अब हम फिर से मिलाएंगे क्या गड़बड़ है क्या ठीक है हमारा, तो हम देखेंगे अब BE कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितने हो गए, 3, BE गड़बड़ है, मतलब हम यहाँ BE में 3 लगा देंगे, ये हमने 3 लगा दिया, BE में हमने आगे 3 लगा दिया, यहाँ BE कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, यहाँ BE कितने हैं, 3 हैं, ये हमारा पहला वाला सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ Cl कितने हैं, 3, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 3 दूनी 6, Cl कितने हो गए हमारे, 6, और यहाँ Cl कितने हैं अपने, 3, Cl 3 है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 3 है, हमें 6 चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Cl कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ये 6 Cl हो गए, यहाँ भी 6 Cl हो गए, ये भी हमारा ठीक हो गया। और इसके बाद हम एल्यूमिनियम देखेंगे, ये ऑक्सीजन हमने पहले ही देख लिया था, ये हमारा पहले से ही ठीक है, ये, और ये S भी हमारा पहले से ही ठीक है, ये। अब एल्यूमिनियम देखेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं एल्यूमिनियम, ये भी 2 हो गए, ये। अब हमारा समीकरण देख सकते हैं आप, 2 BE हैं, वहाँ भी 2 BE, यहाँ 6 Cl, वहाँ भी 6 Cl, यहाँ 2 Al, यहाँ भी 2 Al, यहाँ 3 S, यहाँ भी 3 S, और यहाँ पे भी O12 है, और वहाँ पे भी O12 है। ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ के वो आपको होमवर्क में दे देते हैं, हम आपको आगे का पढ़ा देते हैं। ये इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो हम आपको ये होमवर्क में दे देते हैं और हम आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा बताई थी। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनके कुछ प्रकार होते हैं, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं वैसे तो, लेकिन आपकी जो 10th की बुक है उसके पीस पे इसके 6 प्रकार होते हैं मेन। जो पहला है वो है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं। और जो दूसरा है वो आपका है संयोजन अभिक्रियाएं। और जो आपका तीसरा है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। और जो आपका चौथा है वो है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और जो आपका पांचवा है वो है अपचयन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं। और जो आपका छठवा है वो है उपचयन। उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिन पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लगभग अगली 2 क्लास लगेंगी और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं और आपको सारा समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।